महाराज जी विदेश में प्रवचन कर रहे थे तो शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, भगवान महत्वपूर्ण होता है, गुरु महत्वपूर्ण होता है या राजा महत्वपूर्ण होता है? गुरु जी ने कहा, इसी पर आधारित मैं तुमको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें पता चलेगा कि कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। एक राजा के 2 पुत्र थे, एक पुत्री थी। वो अपनी पत्नी के साथ राज का सारा काम काज किया करते थे। उनके राज में प्रजा बहुत ही सुखी थी। प्रजा को किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं था। एक दिन एक युवक ने पूछा कि महाराज, भगवान महत्वपूर्ण होता है, गुरु महत्वपूर्ण होता है या राजा महत्वपूर्ण होता है? इतने में एक युवक ने उत्तर दिया कि सबसे महत्वपूर्ण राजा होता है, क्योंकि राजा ही राज का सारा काम करता है और अपनी प्रजा को सुखी रखता है। महाराज ने कहा कि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा। इसके बाद राजा अपने कक्ष में चले जाते हैं। भोजन किया, रात को सो जाते हैं। प्रातःकाल उठ करके उन्होंने राजकाज किया। राजकाज करने के बाद वो शिकार करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक हिरण का पीछा किया। पीछा करते करते वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां एक गुरुजी योग अवस्था में लीन थे। उनको देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस निर्जन स्थान पर महाराज जी बैठे हुए हैं। राजा ने अपना घोड़ा वहीं बांध दिया और संत की योग साधना टूटने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद जब संत की योग साधना टूटी तो उन्होंने पूछा कि राजन, हमारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? राजा ने कहा कि गुरुजी, मैं 3 प्रश्नों के उत्तर के लिए आपके पास आया हूँ। संत ने मुस्कुरा करके उत्तर दिया कि भगवान महत्वपूर्ण है, गुरु महत्वपूर्ण है या राजा महत्वपूर्ण है, यही जानना चाहते हो? राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, हाँ महाराज, मैं इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ। महर्षि ने उत्तर दिया कि राजन, परमात्मा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परमात्मा की कृपा से धरती पर मनुष्य जन्म लेता है। संसार के समस्त जीवों में परमात्मा का वास होता है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, कि समस्त जीवों में परमात्मा का ही वास है। राजन, गुरु भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस गुरु भवसागर से पार जाने का मार्ग दिखाता है। इसके बाद संत ने कहा कि राजन, राजा भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, उनके सुख दुखों का ध्यान रखता है तथा राज्य में शांति की स्थापना बनाए रखना अपना कर्तव्य समझता है। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण सद्गुरु ही होता है, क्योंकि सद्गुरु भवसागर से पार जाने का मार्ग दिखाने के साथ साथ नामदान की दीक्षा देकर शिष्य को परमात्मा से मिलाता है, जिससे वो जान पाता है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा कैसा है, जिसे जानने के लिए वो धरती पर जन्म लेता है। परमात्मा की भक्ति करके वो अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाता है। इसीलिए कहा भी गया है, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल। कि जब सद्गुरु मिलता है तो अनंत फलों की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि परमात्मा से मिलाने के मार्ग के साथ साथ मनुष्य अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाता है, अपने उद्देश्यों को पूरा करता है, अपने कार्यों को पूरा करता है। राजा ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आप मुझे भी नामदान की दीक्षा दें ताकि मैं अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकूं। इसके बाद गुरुजी ने राजा को नामदान की दीक्षा दी और समझाया कि राजन, प्रातःकाल, सायंकाल और मध्यांतर में तुम सुमिरन भजन कर अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इसके बाद राजा ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और अपने राज्य वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन राजा ने जब रात दरबार लगाया तो अपनी प्रजा को सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। प्रजा अत्यधिक आनंदित हुई
कि राजा ने आज हमें सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार जगत में रहने वाले जो भी प्राणी गुरु से दीक्षा ले लेते हैं वो परमात्मा की भक्ति कर अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्यों तक पहुंचते हैं, साथ ही संसार रूपी सागर से पार जाने का मार्ग भी ढूंढ लेते हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।